Welcome to this YouTube channel. I hope you all are doing good. This is going to be the first video on this YouTube channel, and I will be uploading the study related content here on this YouTube channel. So, today we will be discussing a very most important and confusing topic of biology, that is enzyme. If you are doing the graduation in biotechnology, life science, you can use this video. And if you are preparing for the NEET exam, this video will be helpful to you as well. So let's start the video. So topic we will be covering in this video will be what is enzyme, the feature of enzyme, history of enzyme and the components of enzyme. So सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एंजाइम होता क्या है. ठीक है, हम एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें एंजाइम की नॉलेज होनी चाहिए पहले, है ना. तो इसको हम पहले डिस्कस करते हैं. एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि ऐसे प्रोटीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बन रहे हैं. ठीक है, और जिनका काम क्या है, रिएक्शन को स्पीड अप करना है. ठीक है, और किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और खुद क्या नहीं हो रहे, कंज्यूम नहीं हो रहे रिएक्शन के अंदर. ठीक है, और एंजाइम को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो टाइनी बायोलॉजिकल वर्कर होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में काम करते हैं. छोटे छोटे वर्कर बोल सकते हैं हम इनको. ठीक है, जिनका काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्टर कराना, किसके अंदर, बॉडी के अंदर कराना. लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं ना, तो उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शन को क्या करा देना, फास्ट करा देना. ठीक है, हमारा क्या हो गया, एंजाइम के बारे में हमने पढ़ लिया कि एंजाइम होता क्या है. अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके फीचर्स. तो पहला फीचर क्या है कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम पढ़ चुके हैं क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनने वाला ऐसा प्रोटीन जिसका काम क्या है, इंक्रीज करना, किसको, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को. ठीक है, और साथ में ही क्या करते हैं, दे हेल्प रिएक्शन अकर क्विकली एंड एफिशिएंटली. रिएक्शन क्या होगी, जल्दी होगी और एफिशिएंट तरीके से ख़त्म होगी. ठीक है, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड. अब क्या होता है, फूड का डाइजेशन बहुत स्लो प्रोसेस होती है अगर हम एंजाइम का यूज़ नहीं कर रहे. विद एंजाइम ये क्या होता है कि फूड हमारा एफिशिएंट तरीके से और कम ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि ये एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन के अंदर क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है, यानी कि ये फाइनल प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा. ठीक है, खुद आ रहा है रिएक्शन के अंदर बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. रिएक्शन को बस क्या करा रहा है, स्पीड अप करा के रिएक्शन के बाद एज इट इज अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रह जाता है. ठीक है, सेम एंजाइम कैन डू द मैनी रिएक्शन, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. ओके, तो सेम एंजाइम क्या कर सकता है, मैनी रिएक्शन कर सकता है. वन एंजाइम कैन डू द मैनी रिएक्शन. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, हाईली स्पेसिफिक नेचर में होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं. अब मान लो हमारा जो होता है वो सबस्ट्रेट कुछ ऐसा है. ठीक है, अब सबस्ट्रेट में ये वाली जो साइट होती हैं, या मैं स्पेसिफिकली ऐसे करूँ, ये वाली जो साइट होती है वो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं. ठीक है, इस साइट को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है, इसी शेप का कुछ एंजाइम जो है वो आके यहाँ पे क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है. ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं. अब इस शेप का ही एंजाइम आके यहाँ फिट इन हो पाएगा और वो रिएक्शन को कर पाएगा, क्योंकि एंजाइम जो है वो फॉलो करती है लोक एंड की मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है, लोक के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की ही फिट हो पाती है, वैसे ही सबस्ट्रेट के अंदर अ स्पेसिफिक टाइप या शेप का एंजाइम ही क्या कर पाएगा, फिट इन हो पाएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंजाइम स्पेसिफिसिटी. ठीक है, एंजाइम जैसे कि सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्टार्च के लिए माइलेज होता है, फैट के लिए लाइपेज होता है, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज होता है. ठीक है, फोर्थ फीचर जो है, रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट. ठीक है, इवन अ टाइनी क्वांटिटी ऑफ द एंजाइम कैन कैटेलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हमें स्मॉल एंजाइम
की क्वांटिटी में ही क्या मिल जाएंगी, लार्ज रिएक्शन देखने को मिल जाएंगी कि वो परफॉर्म करा सकता है लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस को. स्मॉल अमाउंट कैन हैव द बिग इफेक्ट. ठीक है. द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम और फीचर ऑफ द एंजाइम दैट इज सेंसिटिव टू द टेम्परेचर एंड पीएच. यानी कि एंजाइम जो है वो बेस्ट वर्क करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे. ठीक है. मान लो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 37 होता है. तो मान लो कि अगर मान लो फीवर हुआ है किसी पर्सन को, तो क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है, हमें भूख कम लगती है. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी एंजाइम, जो बॉडी के एंजाइम्स हैं, वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड हैं कि उन्हें 37 डिग्री पे एफिशिएंटली काम करना है. यानी कि वो अपनी एफिशिएंसी किस टेम्परेचर पे दिखा रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. उससे 3-4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी, है ना. नीचे गिर जाए तब भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, अफेक्ट होगी. ठीक है. अब पीएच पे कैसे डिपेंड कर रही है? पीएच, मान लो कि हमारे माउथ का जो पीएच है वो 6.8 है ना, वो तो होता है नॉर्मली, है ना. अगर मान लो कुछ एसिडिक हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो माउथ का पीएच क्या हो गया, अफेक्ट हो गया. अब ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कि माउथ में जो फूड होता है, ठीक है, वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ, एसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है. स्टमक के अंदर होता है एसिडिक इन्वायरमेंट. अब उस एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से जो सलाइवा मिक्स्ड फूड था, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, अब जो सलाइवा माइलेज था उसके साथ जो फूड के साथ मिक्स हुआ था वो इनएक्टिव हो जाएगा स्टमक में जाने के बाद, क्योंकि वो एंजाइम जो है वो अपनी ऑप्टिमम पीएच पे ही एक्टिव था, जो कि 6.8 पे. बट जब एसिडिक इन्वायरमेंट स्टमक में आया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई. समझ गए. ठीक है. वेरी हाई टेम्परेचर कैन डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर. ठीक है. इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन, जिसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एंजाइम जो है, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो एंजाइम जो होता है वो अपनी ओरिजिनल शेप को खो बैठता है. ठीक है. और क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे कि हम एग वाइट को जब हीट करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, क्योंकि उसके प्रोटीन ने अपना नेचुरल जो स्ट्रक्चर था उसको खो दिया. ठीक है. इस वजह से वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है. ठीक है. कैसे अफेक्ट कर रहा है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन को अफेक्ट करता है. कैसे कर रहा है, वो फाइनल प्रोडक्ट को कुछ नहीं चेंज कर रहा. ठीक है. और रिएक्शन वो क्या करा रहा है, फास्ट करा रहा है. तो यही 2 पॉइंट थे जो हमने अभी तक पढ़े हैं, है ना, मेन जो क्रिस्प था इसका. एक और चीज़ पढ़ लेते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड हो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए. कम से कम पुश हम क्या दें कि रिएक्शन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए. दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी को रीच कर लिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. अब जो है स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल टास्क होता है. एंजाइम ने क्या कर दिया, उस स्टार्ट करने वाली एनर्जी को ही कम कर दिया, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, इजी एंड क्विक होगी. ठीक है. हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए. नाउ मूविंग ऑन द थर्ड टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ एंजाइम. ठीक है. पहले क्या किया जाता था, फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती थी. ठीक है. हजारों साल लोग क्या करते रहे, फर्मेंटेशन की प्रोसेस कर रहे थे. तो उन्होंने क्या क्या बनाते थे, वो लोग ब्रेड बनाते थे, अल्कोहल वगैरह बनाते थे. वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज़ तो करते थे, बट उन्हें ये पता नहीं था कि होती कैसे ये प्रोसेस. ठीक है. इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या हुई, फिर बाद में साइंटिस्ट जो थे वो उनको क्यूरियोसिटी हुई कि उन्होंने जानने की कोशिश की ये वो कैसे रहे. तो 1833 में साइंटिस्ट आए थे, एंसेल्म पेन और जीन फ्रांसिस परसोज. ठीक है. इन साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था फर्स्ट एंजाइम, दैट इज डायस्ट्रेज इज द फर्स्ट एंजाइम. कहाँ से आइसोलेट किया था, माल्ट से. ठीक है. अब फर्स्ट एंजाइम एवर डिस्कवर्ड एंड कुड ब्रेक द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर. ठीक है.
स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है हमारा, वो एंजाइम क्या होता है, डेक्सट्रेज। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हुई किसकी, एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम की स्टडी यहाँ से स्टार्ट हुई जब हमने एंजाइम को थोड़ा बहुत स्टडी करना स्टार्ट किया और आइसोलेट क्या किया था, डेक्सट्रेज, कहाँ से, माइट से। फिर साइंटिस्ट आए, विल्हेम कूने आए, ठीक है, उन्होंने टर्म दी थी एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एन विद इन जाइम यीस्ट। ठीक है, विद इन यीस्ट। ठीक है, अब ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो काफ़ी सारी बायोकेमिकल रिएक्शन थी वो पहली बार इसमें ऑब्जर्व की गई थी, यीस्ट की फर्मेंटेशन के टाइम पे यूज़ की गई थी। ठीक है, यीस्ट फर्मेंटेशन में यूज़ की गई थी, तो उसके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन थी तो वो देखी गई थी फर्स्ट टाइम, तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, विद इन यीस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एंजाइम। ठीक है, अब जो बुकनर आए थे उन्होंने क्या प्रूव किया, उन्होंने ये बताया कि हमारा जो एंजाइम है वो ही ओनली इम्पोर्टेंट है, ना कि लिविंग सेल। पहले क्या माना जाता था कि लिविंग सेल ही नेसेसरी है फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए, लेकिन बाद में क्या देखा गया कि एंजाइम क्या कर सकता है, रिएक्शन करा सकता है ना। उसके बाद हमारा ये जो ईयर याद रखना है 1897 है, एडवर्ड बुकनर नाम था इनका पूरा। फर्मेंटेशन इन्होंने क्या बताया था, फर्मेंटेशन जो हो सकती है प्रोसेस वो विदाउट लिविंग ये सेल के भी हो सकती है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, लास्ट टॉपिक। एंजाइम रिक्वायर द हेल्पर मॉलिक्यूल टू बिकम फुली एक्टिव। ठीक है, अब इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ एंजाइम क्या होते हैं, एक एपो एंजाइम होता है, एक कोफैक्टर होता है, और एक हमारा होलो एंजाइम होता है। वो हम पढ़ेंगे कि कैसे ये अलग अलग हैं। ठीक है, एंड एपो एंजाइम इज दैट प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उसे क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो एंजाइम को हम एक मशीन से एनालॉजी करके देखते हैं कि किसी मशीन को काम करने के लिए कुछ हेल्पर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको फुल्ली एक्टिव होने के लिए, फुल्ली एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए कुछ हेल्पर पार्ट्स की ज़रूरत होती है। वैसे ही एंजाइम को काम करने के लिए कुछ पार्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जिसमें से एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन नेचर का होता है, इनएक्टिव होता है, जब वो अलोन होता है, और इसे क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर चाहिए होता है अपनी एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन पार्ट ओनली, कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन हेल्पर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो किसके लिए यूज हो रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होगा, हेल्प द एंजाइम परफॉर्म द रिएक्शन। ठीक है, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ मैनी एंजाइम। तो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एंजाइम को परफॉर्म रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, हेल्प द एंजाइम परफॉर्म द रिएक्शन, एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द मैनी एंजाइम। अब ये कोफैक्टर के कौन कौन हो सकते हैं, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो सकता है, जिंक 2 पॉजिटिव हो सकता है, एंड हमारा आयरन 2 पॉजिटिव हो सकता है। अब टाइप ऑफ कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, कोएंजाइम होता है। कोएंजाइम क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है जो एंजाइम को असिस्ट करता है। ठीक है, ये एक तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, और कहाँ से डिराइव होता है, विटामिन से डिराइव होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लूजली अटैच्ड होता है किससे, एंजाइम से। ठीक है, एग्जाम्पल जो होते हैं NAD पॉजिटिव, FAD एंड कोएंजाइम A। ठीक है, लास्ट वन इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली अटैच्ड और परमानेंट अटैच्ड होता है। ये हमारे किसके पार्ट थे, ये हमारे कोफैक्टर के पार्ट है। ठीक है, कोएंजाइम और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली अटैच्ड होता है किसके साथ, एंजाइम के साथ। तो इसका क्या वो होता है, परमानेंट बॉन्ड होता है, एंजाइम के फंक्शन के लिए एसेंशियल होता है, और डू नॉट इजीली सेपरेट। तो इसको सेपरेट करना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे हीम ग्रुप है ना, प्रेजेंट इन मैनी एंजाइम एंड द प्रोटीन। उसके बाद हमारा क्या होता है, होलो एंजाइम होता है। होलो एंजाइम एक तरह से कंप्लीट एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है, जो कॉम्बिनेशन से बनता है दो चीज़ों के, एक तो हमारा एपो एंजाइम प्लस में कोफैक्टर, बोथ विल कंबाइन टू फॉर्म द होलो एंजाइम। ठीक है, हम इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि हमारा एपो एंजाइम है, ये हमारा को एंजाइम है। ठीक है, इसको हम एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं,
ये क्या होगा, जब कंबाइन होंगे, ठीक है, तब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके ऊपर क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। तो क्विक रिवीजन के लिए हम क्या याद रख सकते हैं, सिर्फ एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट जो कि इनएक्टिव होता है, कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन हेल्पर, कोएंजाइम इज अ ऑर्गेनिक हेल्पर मॉलिक्यूल, प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है, परमानेंटली अटैच्ड कोफैक्टर को बोलते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप, ठीक है। होलो एंजाइम क्या होता है, कंप्लीट एक्टिव एंजाइम। सो वी आर डन विद ऑल द 4 टॉपिक। आई होप यू ऑल like this video, the way I represented this topic. So thank you so much for watching this video till the end. Bye bye.